दोस्तों आज हम पहाड़ों की रानी कौसानी में हैं और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि कौसानी में चाय की खेती होती है। जी हाँ, आप तो ये सोचते होंगे कि केवल दार्जिलिंग में या फिर आसाम में ही चाय की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर भी चाय की खेती होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की चाय की खेती। हाँ दोस्तों, इस समय हम लोग हैं कौसानी के टी गार्डन में। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि कौसानी में क्या चाय की खेती भी होती है। बिल्कुल होती है, जैसे आसाम में होती है, जैसे दार्जिलिंग में होती है। इन द सेम फैशन इट इज़ बीइंग डन हियर ऑल्सो। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही इनकी कटाई हुई है, तोड़ाई हुई है पत्तों की, और उसके बाद इनकी कटिंग हो जाती है जिससे कि ये दोबारा से उग सकें और आपको और ज़्यादा टेस्टी चाय दे सकें। ये मत समझिएगा कि एक बार अगर इसमें से चाय की पत्ती निकल गई हैं तो अगली जो पत्ती आएंगी वो अच्छी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और अगली जो आती हैं वो उससे बढ़िया आती हैं। जैसे किसी लड़का फेल हो जाता है तो उसकी पिटाई विटाई करते हैं, दोबारा स्कूल भेजते हैं तो वो और अच्छे नंबर लाता है। हम लोग एंटर कर रहे हैं कौसानी के टी गार्डन में और हमारे साथ एक गाइड हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्योंकि वो पहाड़ के रहने वाले हैं इसलिए हमने इनको किया है। तो कुछ बताइए हमको इसके बारे में। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको को मैं जो है इतना ले जाऊँ, मैं जो है पहली देख रहा हो तो मैं ये टी गार्डन छू हुआ और अच्छा। बीच में जो है ये वेजिटेशन ये जो दिखम रहे ये बांजा पेड़ छू बुरांश ओह वेरी गुड। देखो आप कदू खिल रहा है। हाँ, बड़ा सुंदर है। तो अगर इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करें तो कुछ लोग हमारे अंग्रेजी भी जानते हैं। So basically, I'm just taking you towards the tea garden here, which is a very small tea garden. Okay. And you will get an idea about how the tea garden is and how is it placed. Yeah. What is the why is it put into a certain pattern, and you will be able to see how they pluck it. So Whether they are something different from the Assam and Darjeeling or they say one the and pattern of tea plantation is the same everywhere. and extraction of tea leaves. Is also the same. Maybe the way that these people carry the tea leaves would be a little different than how the Assam. अच्छा, हम लोग जब चाय पीते हैं तो कभी कभी किसी चाय में बहुत मजा आता है, किसी में नहीं आता है। ये क्या चक्कर है? वो टी लीव्स की जो क्वालिटी होती है या उसकी जो मेच्योरिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो है, क्योंकि टी लीव्स तो सिर्फ आपने एक रॉ मटेरियल ले लिया, उसकी वैरायटी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे राइस की वैरायटी होती है वैसे ही उसकी भी होती है। हाँ, तो कभी कभी चाय की पत्ती जो है 60 रुपए का 250 ग्राम भी आती है, 50 रुपए का 250 ग्राम भी आती है और 400 रुपए का भी 250 ग्राम आती है। हाँ, और ये वो तो जो है ये जो इसके स्पेशल टी टेस्टर्स होते हैं सर, ओह, वो जो है उनके लिए उनको बताया नहीं जाता कि कौन सी टी उनको बना के दी गई है। उनको कोई ऐसा बताया नहीं जाता कि ये है टी यहाँ की है, और वो टी बना के उनको रख दी जाती है और वो हर एक का जो है वो मुंह में डालेंगे, फिर थूकेंगे, फिर दूसरा लेंगे और वो फिर ये करते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है, वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौसानी में आप कब से ये काम कर रहे हैं? कौसानी में सर मैं जो है वो ये काम हाल ही शुरू किया है। वैसे अच्छा। तो पहले मैं जो है एक कंपनी में ये था, काम करता था। अब जो है बेरोजगार हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ। अच्छा, गुड गुड गुड। तो ये टी गार्डन कितनी दूर मिलेंगे हमको यहाँ से? ये बस नीचे आप चलते रहिए, यहाँ पे वो आपको। हमने तो सुना है कि आप कोई कंसल्टेंसी भी चलाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, क्या उसमें चाय का भी कोई योगदान है? उसका इसका भी कुछ बिजनेस है इसके साथ? नहीं, उसके साथ कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं चाय पीता हूँ और वो कंसल्टेंसी चलाता हूँ, ये जरूर उसका रिलेशनशिप है। ओके ओके ओके। This is just area where they have planted the tea plantation, and it is a very small plantation. It gives you an idea about how it is done. But rest, these are all senior officers who have their residences here. Oh, So this is what I hope that the tea gardens are still there. Or this place is looking very nice, बहुत अच्छी। very cozy and quiet. चाय की खेती, और मैं आपको बता दूं कि ये उस स्केल पर या उस पैमाने पर नहीं होती है जैसी कि आसाम में है या दार्जिलिंग में है या किसी और जगह पे है, जो बहुत ही कमर्शियली बहुत हाई लेवल पे और बहुत बल्क में पैदा की जाती है। यहाँ पर केवल आप लोगों को, हम जैसे सैलानी जो आते हैं, उनको दिखाने के लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाया है
और मुझे लगता नहीं है कि ये जो है कमर्शियल स्केल पर इसको बेचा जाता हो या इस तरह से कुछ किया जाता हो। बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ अच्छा लगेगा और वही फील आएगी जो आपको दार्जिलिंग में आती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द दूसरे किसी व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।